नमस्कार, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास साक्य विद्यादानम की इस वर्दी सीरीज में प्रतिशत की दूसरी क्लास में हम लोग कल पढ़ चुके थे इंक्रीज डिक्रीज कॉन्सेप्ट, और आज हम लोग उसी से आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, रिवर्स इंक्रीज डिक्रीज कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत ज़्यादा सवाल होते नहीं हैं, कुछ एक या दो टाइप के सवाल होते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम 90% केस में यही देखने को मिलेगा सवाल। ठीक है, तो ये सवाल कैसा है? किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, सवाल कंफ्यूजन करने वाला है। हमें पहले ही दे रखा है 25% के बराबर लाभ होता है, उसके बावजूद भी हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना है। मतलब सवाल में कुछ तो छुपा हुआ है डेटा। अच्छा, सबसे पहली बात हमें पहचान करनी है सवाल की। हमारी वही पहचान, पूरे प्रश्न में हमको कितने प्रतिशत मान दे रखे हैं? सिर्फ और सिर्फ 1% मान, 25% के बराबर लाभ। दूसरी पहचान, कमी अथवा वृद्धि की बात करना। बिल्कुल सही, यहाँ कमी अथवा वृद्धि की बात की गई है। लेकिन तीसरी पहचान क्या है सवाल की, कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो उल्टा लगाया गया है। हम हमेशा लाभ या हानि की गणना किस पर करते हैं? क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। लाभ या हानि की गणना सदैव किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पर। लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये भाई साहब कर रहे हैं उल्टे काम। इन्होंने लाभ या हानि की गणना किस पे की है? विक्रय मूल्य पर। अब चूंकि ये भाई साहब उल्टे काम कर रहे हैं, तो हमें भी अपना कॉन्सेप्ट कैसा लगाना है? उल्टा लगाना है। बिल्कुल सही। तो अब तक हम लाभ होने पर क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। लेकिन इस बार लाभ होने पे क्या करेंगे हम? माइनस। बिल्कुल सही। तो देखो लाभ कितना है? एसपी प्रॉफिट। ये लाभ होते हुए भी हम क्या कर देंगे? एरो डाउन। एरो डाउन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भाई साहब उल्टे काम कर रहे हैं, तो हम भी उल्टे काम करेंगे। 25% लाभ, 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/4। बिल्कुल सही, 1/4। अच्छा, अगर सीपी प्रॉफिट, एसपी प्रॉफिट इतना है, तो सीपी प्रॉफिट कितना होगा, जो कि हमारा रियल प्रॉफिट होगा? ये एरो डाउन है, हम जानते हैं कि अगला एरो अपने आप अप होगा। अंश में कोई बदलाव नहीं, 1 है, आप 1 लिख दीजिए एज इट इज। हर में क्या चेंज करेंगे यहाँ? क्योंकि यहाँ पर ये रिवर्स कॉन्सेप्ट है, तो लाभ होते हुए भी हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33। सही, 1/3। बिल्कुल सही। अब देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट का दूसरा सवाल। ओके, तो हमारा अगले टाइप का सवाल है त्रुटिपूर्ण तराजू वाला प्रश्न। अच्छा, ये सवाल ना काफ़ी शॉर्ट भी है और काफ़ी लेंथी भी है। देखिए, इसको आज नए अप्रोच से करते हैं। ठीक है, आपने इस अप्रोच से पहले कभी ये सवाल नहीं देखा होगा। बहुत ही आसान है। अच्छा, सभी लड़कियां बताइए कि 1 तोला कितने ग्राम का होता है? जी बिल्कुल सही। कितने ग्राम का? 10 ग्राम का। 1 तोला 10 ग्राम। और हम आपसे पूछें कि 10 ग्राम 1 केजी का कितना परसेंट होता है? 10 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत होता है? वो कितना निकल के आएगा? अगर सारे जीरो कट जाएंगे, 1%। यानी 10 ग्राम कितना परसेंट हुआ? 1%। तो 20 ग्राम 2%, 30 ग्राम 3%, 40 ग्राम 4%, 50 ग्राम 5%, 100 ग्राम 10%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फिर से याद रखेंगे, 1 तोला कितने ग्राम का? 10 ग्राम का। यानी 1 तोला बराबर 1%। 1 तोला बराबर 1%। 2 तोला बराबर 2%। क्लियर है जी? बिल्कुल, ये क्लियर रखना है। तोला से याद रखो कि 10 ग्राम कितना है? 1%। 20 ग्राम 2%। लो जी, सवाल हो गया हमारा बिना कॉपी पेन के। अब ये सवाल बिना कॉपी पेन का हो गया। देखना,
एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और अपनी वस्तुओं को बेचते समय 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। अगर हम आपसे ये कहें कि वो ग्राम में कितना कम तौल रहा है, कितना? जी बिल्कुल सही, 40 ग्राम। ग्राम में तो 40 ग्राम कम तौल रहा है, लेकिन प्रतिशत में कितना कम तौल रहा है? 4%। ग्राम में 40 ग्राम कम, लेकिन प्रतिशत में कितना? 4% कम। और 4% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/25। आसान है, आप 4/100 करेंगे, कट के कितना आएगा? 1/25। अब फिर से अब इस सवाल को देखो, अगर हम 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम कम के स्थान पर 4% कम लिख दें तो क्या ये हमारा सवाल इंक्रीज डिक्रीज का हो जाएगा? पूरे प्रश्न में हमको सिर्फ एक ही प्रतिशत मान दिया है, कमी और वृद्धि की बात की गई है, लगा दीजिए। तो 4% कम दैट इज 1/25। यहां कमी है, ये एरो डाउन है तो ये एरो अप होगा। ये क्या दिखाएगा? प्रॉफिट। अंश में कोई बदलाव नहीं करेंगे। हर में क्या करते हैं? जितना अंश है उतना हर में से कम कर दो, 1/24। और 1/24 की वैल्यू हमने कल पढ़ी थी, कितनी थी? 4 सही 1/6। बिल्कुल सही, आपकी सारी वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। 4 सही 1/6%। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4 होल 1/6। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ओके, अब चलते हैं इसी टाइप के दूसरे सवाल के ऊपर। आप लोग को बिना कॉपी पेन के सवाल करना है, ठीक है? पहले सवाल की नस पकड़िए और फिर उसका एक्सरे कर दीजिए, ठीक है? कोई बेईमान व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा अपनी वस्तुओं को बेचते समय 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अगेन वो 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है? 900 ग्राम का। कितने ग्राम कम तौल रहा है? 100 ग्राम कम। यानी परसेंटेज में कितना कम तौल रहा है? 10% कम। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है? तो अब ये सवाल हमारा इंक्रीज डिक्रीज का सवाल हो गया है ना। सवाल कैसे हो गया कि एक बेईमान व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा अपनी वस्तुओं को बेचते समय 10% कम तौलता है। यानी पूरे सवाल में प्रतिशत मान कितना? केवल 1। और कमी वृद्धि की बात की गई है। तो आप देखिए, अब इसको मेंटल कैलकुलेट कीजिए। 10% कम यानी फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/10। अच्छा, ये एरो डाउन है तो ये एरो अप होगा, जो हमें क्या दिखाएगा? प्रॉफिट दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, अंश में कोई बदलाव करते हैं? नो चेंज इन न्यूमरेटर। अंश जैसा है वैसा ही एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? जितना अंश है उतना घटा देंगे। तो 10 में से 1 गया 9 और 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9% हो गया, है ना आसान। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ओके, सेम पैटर्न का अगला सवाल है। मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो को पॉज करके बिना कॉपी पेन के इसका आंसर देने की कोशिश करें। ओके, तो देखिए, एक बेईमान व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा अपनी वस्तुओं को बेचते समय 16 सही 2/3% कम तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये तो सीधा सीधा हो गया, इंक्रीज डिक्रीज का सवाल है ना। तो आप लोग बिना कॉपी पेन के आई होप आंसर दे चुके हैं अब तक। बिल्कुल सही भी है आपका जवाब। तो देखिए, कितना कम तौल रहा है? 16 सही 2/3% कम तौलेगा। फ्रैक्शन क्या बनेगी इसकी? 1/6। बिल्कुल सही। अच्छा, ये एरो डाउन है तो ये वाला एरो अप होगा, जो कि किसे रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। अंश में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एज इट इज वही आ जाएगा। हर में क्या चेंज करेंगे? जितना अंश होगा उतना माइनस कर देंगे, क्योंकि एरो डाउन है। एरो अप होता तो प्लस करते, तो ये हम माइनस कर देंगे। कितना रहेगा?
1/5 and the percentage value of 1/5 is 20% exactly. आप लोग हो गए ब्रिलियंट। ठीक है भाई लोग, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। और वही विशेष अपील कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मिशन यूपी पुलिस वर्दी, वी कैन एंड वी विल। जय हिंद।